वेलकम टू एसक्यूएल ट्यूटोरियल सेशन। इस सेशन पर हमें ये देखना है कि हम किस तरह से सिलेक्ट इनटू स्टेटमेंट और इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट को एसक्यूएल में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ऑल्दो इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि अगर हमारे पास कोई टेबल मौजूद है अपने किसी भी एक डेटाबेस में, तो आप उसकी एक कॉपी टेबल बनाना चाहते हो, तो कॉपी टेबल बनाने के लिए हम इन दो स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। ऑल्दो इन दोनों पे डिफरेंसेस भी है, वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को समझते हैं कि सिलेक्ट इनटू स्टेटमेंट क्या है, फिर उसके बाद हम इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट पे चलेंगे और इनके डिफरेंसेस को भी देखेंगे। तो दी सिलेक्ट इनटू स्टेटमेंट इन एसक्यूएल सर्वर सेलेक्ट डेटा फ्रॉम वन टेबल एंड इंसर्ट इनटू अ न्यू टेबल, यानी एक एग्जिस्टिंग टेबल आपके डेटाबेस में मौजूद है और उसके तमाम रिकॉर्ड्स को एक न्यू टेबल पर आप क्या करना चाह रहे हैं, इंसर्ट करवाना चाह रहे हैं या कॉपी करना चाह रहे हैं। दी सेलेक्ट इनटू स्टेटमेंट कॉपी डेटा फ्रॉम वन टेबल इनटू अ न्यू टेबल, ये हम जान चुके हैं कि एक टेबल के अंदर वो तमाम रिकॉर्ड मौजूद है, आप उसे कॉपी करके दूसरे में ले जाना चाह रहे हैं। लेकिन वाज़ेह है आगे लिखा हुआ द न्यू टेबल इन विच डेटा कॉपीड, जिसके अंदर आप टेबल पे रिकॉर्ड कॉपी करेंगे वो टेबल आपके डेटाबेस पे मौजूद नहीं होगा। आप जब क्वेरी लिखेंगे तभी वो टेबल बनेगी जिससे तमाम रिकॉर्ड कॉपी होकर इसमें आकर पेस्ट होगी। तो इस चीज़ को समझने के लिए हम अपने एसक्यूएल सर्वर पर चलते हैं और यहाँ पर इस चीज़ को प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखेंगे। तो उससे पहले हमारे पास एग्जिस्टिंग टेबल होनी चाहिए जिसके ज़रिए से आप अपने रिकॉर्ड को क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हो एक टेबल है जिसका नाम है डिपार्टमेंट, और डिपार्टमेंट के अंदर दो एट्रीब्यूट्स हैं और उन दो एट्रीब्यूट्स को मैंने यहाँ पर इंसर्ट करवाया हुआ है। इसी तरह एक और टेबल है जो कि एम्प्लॉय के नाम से, और एम्प्लॉय के अंदर मैंने फॉरेन की के कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया हुआ, और हम जानते हैं कि फॉरेन की हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर इसके अंदर रिकॉर्ड इंसर्ट करवाया गया है कि एक सिंपल सी टेबल है। लिहाजा सबसे पहले मैं डिपार्टमेंट की टेबल को यहाँ पर क्रिएट करता हूँ, उसके बाद इसमें रिकॉर्ड इंसर्ट करवाता हूँ, और इंसर्ट करवाने के बाद मैंने एम्प्लॉय की टेबल बनाई और इसके अंदर भी रिकॉर्ड इंसर्ट करवा दिया। तो दोनों टेबल हमारी बन चुकी है, पहले का नाम है डिपार्टमेंट्स और दूसरे का नाम है एम्प्लॉय। ठीक है, तो एम्प्लॉयज़ के अंदर हमारे तमाम रिकॉर्ड्स इसी फॉर्म पे मौजूद हैं जो यहाँ पर लिखे हैं। अब हमें सबसे पहले लिखना है सिलेक्ट स्टैटिक इनटू, और इनटू के बाद मैं अपने उस टेबल का नाम लिखूंगा जिसके अंदर मुझे रिकॉर्ड क्या करवाना है, पेस्ट करना है। ठीक है, तो मैं इसका नाम रखता हूं टारगेट टेबल 1 फ्रॉम। अब मैं उस टेबल का नाम लिखूंगा जिसके जरिए से तमाम रिकॉर्ड्स इस टेबल पर आकर पेस्ट होगा, और उस टेबल का नाम क्या है, एम्प्लॉयज। तो ये है सिलेक्ट इनटू। ठीक है, और उसके जरिए से आपने एक न्यू टेबल बनाया जो कि आपके डेटाबेस पे मौजूद नहीं है। इसमें तमाम रिकॉर्ड्स कहाँ से आएंगे, इस एम्प्लॉयज से जो अभी थोड़ी देर पहले हमने क्रिएट किया है। लिहाजा मैं इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करता हूं, सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड। अब मैं इस टेबल को चेक करूंगा तो सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टारगेट टेबल 1, जो कि मैंने अभी नाम रखा था, ये टेबल मैंने बनाई नहीं है। ठीक है, ये सिलेक्ट इनटू स्टेटमेंट के जरिए से क्रिएट हुई है। लिहाजा मैं इस टेबल को चेक करता हूं तो आप देखेंगे कि बिल्कुल वही टेबल यहाँ पर बन चुकी है जो रिकॉर्ड यहाँ पर एम्प्लॉय पे ऑलरेडी मौजूद है। तो इसी चीज़ को हम कॉपी करते हैं और ऊपर पेस्ट करता हूँ और इसको रिप्लेस कर देता हूँ एम्प्लॉय से, और इन दोनों क्वेरी को हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो आप देख रहे हो कि दोनों के अंदर सेम रिकॉर्ड है जो अभी हमने क्रिएट की। तो सबसे पहले फॉर्मेट पे हमने, यानी फॉर्मेट पे ये देखा कि किस तरह से सिलेक्ट इनटू स्टेटमेंट वर्क करेगा और एक न्यू टेबल के अंदर हम एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को पेस्ट करवा सकते हैं। आगे चलते हैं, इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जिस डेटाबेस के अंदर आपकी ये टेबल मौजूद थी, आपने उसी डेटाबेस के अंदर ये न्यू टेबल भी जनरेट की है जिसका नाम क्या है, टारगेट 1। अब मैं ये चाहता हूं कि मैं तो यूनियन 1 पर मौजूद, यूनियन डीबी पर मौजूद हूं यहाँ पर, और इसके अंदर टेबल मौजूद है एम्प्लॉय। अब मैं एक और डेटाबेस बनाता हूं और उस डेटाबेस के अंदर यूनियन डीबी के टेबल एम्प्लॉयज के अंदर जो रिकॉर्ड मौजूद है उसे वहां पर मूव करवाना चाहता हूं। लिहाजा सबसे पहले तो मैं एक टेबल बनाऊंगा, आई मीन डेटाबेस। तो मैं लिखता हूं क्रिएट डेटाबेस और इसका नाम रखता हूं फॉर एग्जांपल यूनियन DB1। ठीक है, यूनियन डीबी बनी हुई है ऑलरेडी, मैंने यहाँ पे यूनियन डीबी अनदर टेबल क्रिएट किया हुआ है। तो लिहाजा मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ, एक और डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। अब मैं क्वेरी लिखता हूँ सिलेक्ट, ठीक है, थोड़ा जूम कर देते हैं, सिलेक्ट स्टैटिक इनटू डेटाबेस का नाम क्या है, यूनियन DB1। इस डेटाबेस के अंदर जाओ तो मैंने लिखा DBO, ठीक है, डेटाबेस, और उसके बाद मैं अपने टेबल का नाम लिखूंगा।
यानी जो टेबल मुझे बनानी है जिसके अंदर तमाम रिकॉर्ड आना चाहिए। तो हमने पहले जो टेबल बनाई थी उसका नाम टारगेट टेबल 1 था ना, अब मैं इसका नाम रख देता हूं टारगेट टेबल 2। ये तमाम रिकॉर्ड्स कहां से आएगा? फ्रॉम एम्प्लॉयज। ठीक है, तो सबसे पहले आपने एक डेटाबेस बनाया। अभी हम कहाँ मौजूद हैं? यूनियन डीबी पे मौजूद हैं। मैंने यूनियन डीबी 1 के अंदर एक टेबल बनाना है जिसका नाम होगा टेबल टारगेट 2। उसके अंदर तमाम रिकॉर्ड्स वो वाले आएंगे जो कि यूनियन डीबी के अंदर एम्प्लॉयज में मौजूद हैं। लेट्स सी, क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं। देख रहे हैं आप 5 रॉ अफेक्टेड। अब मैं सबसे पहले कहाँ पर जाऊँगा? यूनियन डीबी 1 पर, जो कि मैंने डेटाबेस बनाया है। यूनियन डीबी 1 पर आने के बाद अगर आप यहाँ पर क्लिक करो और इसको रिफ्रेश करो तो आप यहाँ पर देख रहे हो टारगेट टेबल 2 यहाँ पर मौजूद है। ठीक है भाई, तो अब यहाँ से हम क्वेरी चलाते हैं। इसी क्वेरी को मैंने कॉपी किया, नीचे पेस्ट किया और यहाँ पर क्या लिख दूंगा? 2, और उसके बाद मैं इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करता हूँ और आप देख रहे हो कि टेबल डीबी 1 के अंदर टारगेट टीबीएल 2 के नाम से एक टेबल बन चुकी है और उसके अंदर एज इट इज वही रिकॉर्ड हैं जो यूनियन डीबी के अंदर एम्प्लॉयज के टेबल के अंदर मौजूद थे। ठीक है, तो दूसरे सिनेरियो के अंदर हमने क्या देखा कि हम ना सिर्फ अपने उस डेटाबेस के अंदर एक न्यू टेबल बनाकर कॉपी कर सकते हैं बल्कि साथ ही साथ किसी दूसरे डेटाबेस के अंदर भी पहले वाले डेटाबेस के टेबल के रिकॉर्ड को कॉपी करके पेस्ट करवा सकते हैं। तीसरे सिनेरियो के अंदर ये हो सकता है कि आप अपने पहले वाली टेबल के कुछ एट्रीब्यूट्स को कॉपी करें और दूसरे टेबल के अंदर लेकर चले जाएं। फॉर एग्जाम्पल, मैं दोबारा से यूनियन टेबल पे चलता हूँ, यूनियन डीबी पे। अब यूनियन डीबी के अंदर हमारे पास टेबल मौजूद है एम्प्लॉयज की। वहां पर हमने अभी एक टेबल बनाया था कॉपी जिसका नाम था टारगेट टेबल 1। अब मैं टारगेट टेबल 3 बनाना चाहता हूं और ये चाहता हूं उसके अंदर ये 3 एट्रीब्यूट्स आए, आईडी, नेम एंड जेंडर, ये दोनों ना आए फॉर एग्जाम्पल। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा? इसके लिए मुझे क्वेरी लिखनी होगी बिल्कुल एज इट इज, जो क्वेरी हमने पहले लिखी है। मैं इसे कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पर हम पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के बाद मैंने यहाँ पर कहा आईडी, नेम एंड जेंडर। ठीक है, 3 एट्रीब्यूट्स ले लिया हमने। टारगेट टेबल 3 नाम रखता हूँ, आप कोई भी नाम रख सकते हैं। उसके बाद मैंने फ्रॉम एम्प्लॉयज़ लिख दिया। तो ये सिंपल सी हमारे पास ये क्वेरी है जिसके ज़रिए से हम 3 एट्रीब्यूट्स ले रहे हैं एम्प्लॉयज़ में से और टारगेट टीबीएल 3 के अंदर पेस्ट करवा रहे हैं। लेट्स सी क्या होता है। मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, बिल्कुल एग्जीक्यूट हो चुका है। अब हम सेलेक्ट स्टैटिक, यहाँ पर क्या लिखूँगा मैं? 3। इस एट्रीब्यूट को एग्जीक्यूट करता हूँ और अब आप देख रहे हो कि एक न्यू टेबल बनी है जिसका नाम है टारगेट टीबीएल 3 और उसके अंदर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ यानी एट्रीब्यूट्स कितने? 3 हैं जो हमने लिखे थे। तो 3 तरह की क्वेरीज को हमने यहाँ पर हैंडल किया। सबसे पहले हमने ये देखा कि हम कॉपी कैसे करते हैं, फिर हमने दूसरे सिनेरियो पे ये देखा कि दूसरे डेटाबेस के अंदर हम अपने पहले डेटाबेस की किसी टेबल के एट्रीब्यूट्स को किस तरह से कॉपी करके लेके जाएंगे। फिर तीसरे सिनेरियो पे ये देखा कि नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स अपने मर्जी के मुताबिक भी आप किसी न्यू टेबल के अंदर फॉर्म करवा सकते हैं, जो कि हमने अभी किया। अब चौथे नंबर पर हमें ये चीज़ देखना है कि हम जॉइंस को इम्प्लीमेंट करके किस तरह से ये क्वेरी लगा सकते हैं। तो इसके लिए हमने 2 टेबल बनाई इसीलिए थी ताकि हम जॉइंस को भी यहाँ पर फॉर्मेट कर सकें। ठीक है, तो पहले जॉइन के कॉन्सेप्ट को समझते हैं, उसके बाद हम समराइज भी करेंगे। तो सबसे पहले मैंने लिखता है सेलेक्ट इनटू टारगेट टेबल नॉट 3, 4 क्योंकि ये न्यू टेबल बनने जा रही है। फ्रॉम एम्प्लॉयज़, ठीक है। फिर मैं इनर जॉइन लगाता हूँ। ठीक है, हम पढ़ चुके हैं इनर जॉइन के कॉन्सेप्ट को। इनर जॉइन किसके साथ लगाना है मुझे? डिपार्टमेंट की टेबल के साथ। उसके बाद फाइनल क्वेरी होती है हमारी ऑन एम्प्लॉयज़ डॉट आईडी इक्वल टू डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट आईडी। तो दोनों के आईडी के रिस्पेक्ट से मैं ज्वाइन लगा रहा हूँ और जो रिजल्ट आएगा इसका वो एक दूसरी टेबल के अंदर क्या हो जाएगा? कॉपी हो जाएगा और उसको उस टेबल का नाम क्या है यहाँ पर? टारगेट टीबीएल 4। तो पहले हमने ज्वाइन के अंदर डिफरेंट काइंड के ज्वाइन पढ़े थे और आपको पता था कि ज्वाइन के रिस्पेक्ट से जो रिजल्ट आया करता था वो वर्चुअली होता था, वो किसी जगह पर जाकर सेव नहीं हुआ करता था।
लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, ज्वाइन लगाने के बाद जो उसका आउटपुट है वो एक टेबल के अंदर ना सिर्फ हम फॉर्म करवा रहे हैं बल्कि वो परमानेंटली सेव हो रहा है। लेट्स सी, इसको एग्जीक्यूट करते हैं और क्या होता है। लिहाजा मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो आप देख रहे हो उसका रिजल्ट नहीं आया। क्यों? क्योंकि एक टेबल फॉर्म हुई है। लिहाजा अब मुझे इस टेबल को देखना होगा। इसके लिए हम इस क्वेरी को कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं और इसका नाम है टेबल 4। लेट्स सी, एग्जीक्यूट किया एंड हियर इट इज। तो आप देख रहे हो दोनों टेबल में से आईडी के रिस्पेक्ट से डेटा क्या हुआ, ज्वाइन हुआ, और ज्वाइन होने के बाद दोनों चीज़ें हमें समराइज होकर यहाँ पर दिख रही हैं कि जिस डिपार्टमेंट आईडी को मैंने दूसरे टेबल एम्प्लॉय के अंदर फॉरेन की के रिस्पेक्ट से मूव करवाया था, ना सिर्फ वो की मौजूद हैं बल्कि साथ ही साथ उसके नेम भी लिखे आ रहे हैं जो उसके नाम। तो ओवरऑल अगर इस सेशन को समराइज किया जाए तो सबसे पहले हमने क्या देखा सेलेक्ट के अंदर कि हम किस तरह से इसे कॉपी कर सकते हैं, और कॉपी करने के बाद हमने 4 मेथड्स यहाँ पर बेसिक देखे कि आप अपने एग्जिस्टिंग टेबल में कॉपी कैसे बनाएंगे। फिर उसके बाद हमने ये देखा किसी दूसरे डेटाबेस में कैसे बनेगा, और साथ ही साथ फिर हमने ये देखा कि अपनी मर्जी के एट्रीब्यूट्स को हम किस तरह से कॉपी बना सकते हैं, और फिर हमने लास्ट में देखा कि जॉइन के आउटपुट को किसी टेबल में कैसे सेव करवाया जा सकता है। तो ये तमाम चीज़ें जो अभी तक हमने डिस्कस की ये सिलेक्ट इनटू स्टेटमेंट की थी, और हमने ये देखा कि सिलेक्ट इनटू स्टेटमेंट किस तरह से वर्क करता है, और तमाम 4 ऐसे प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस किए जो कि बेसिक थे और उसको फॉर्म करके भी देखा। अब हम आगे चलते हैं और हम देखते हैं कि इंसर्ट इनटू सिलेक्ट स्टेटमेंट क्या है और ये किस तरह से वर्क करता है। तो डेफिनेशन पे लिखा हुआ है दी इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट्स कॉपीज डेटा फ्रॉम वन टेबल एंड इंसर्ट इट इनटू अनदर टेबल। तो बिल्कुल वही चीज़ है जो पहले टेबल के अंदर हम कर रहे थे कि यहाँ से तमाम चीज़ें कॉपी करके दूसरे टेबल पे लेके जा रहे थे। इंसर्ट इनटू सेलेक्ट रिक्वायर्स द डेटा टाइप्स इन सोर्स एंड टारगेट टेबल मैच द एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड इन द टारगेट टेबल आर अनअफेक्टेड। यानी सबसे पहले तो ये चीज़ बताई जा रही है कि डेटा टाइप्स और सोर्स टारगेट दोनों चीज़ों का सेम होना ज़रूरी है। यानी जिस पर आप डेटा लेकर जा रहे हो और जिसके ज़रिए से लेकर जा रहे हो दोनों का ना सिर्फ नंबर ऑफ एट्रीब्यूट सेम हो बल्कि साथ ही साथ डेटा टाइप भी सेम हो, और यही चीज़ हमने अभी सेलेक्ट इनटू स्टेटमेंट में भी देखी। तो फ़र्क क्या है इन दोनों में? इन दोनों में फ़र्क ये है जो लास्ट में लिखा हुआ है टेबल शुड बी एग्जिस्ट यूजिंग सेम डेटा टाइप्स एट्रीब्यूट्स। तो जब मैंने सेलेक्ट इनटू स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया था और जब टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3 एंड टारगेट 4 टेबल्स बनाई तो वो टेबल हमारे डेटाबेस में मौजूद नहीं थी। अब जब मैं सेलेक्ट इनटू सेलेक्ट स्टेटमेंट इस्तेमाल करूंगा तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपके डेटाबेस के अंदर वो टारगेट टेबल भी मौजूद हो जिसके अंदर आप कॉपी करवाना चाह रहे हैं। ये बेसिक डिफरेंस है। लिहाजा अब डिफरेंस समझने के बाद इसके प्रैक्टिकली वर्क की तरफ मूव करते हैं। ओके, ये 2 टेबल है हमारे पास जो हमने प्रीवियस सेशन पे भी डिस्कस किया था, जिसमें एक टेबल थी हमारे पास EMP के नाम से और एक टेबल थी temp के नाम से। ठीक है, और दोनों टेबल को मैंने यहाँ पर शो किया हुआ है। एक टेबल के अंदर सेम एट्रीब्यूट्स नंबर के रिकॉर्ड्स हैं और दूसरे में भी सेम नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स के रिकॉर्ड मौजूद हैं, लेकिन जो रिकॉर्ड्स हैं नेम चेंज हो सकते हैं, नंबर ऑफ सैलरीज चेंज हो सकती हैं, एक्सेट्रा कुछ मैच भी कर रही हैं, उससे हमारा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें सेलेक्ट इनटू सेलेक्ट स्टेटमेंट समझना है कि एक्चुअली कॉपी होगा किस तरह, और सबसे पहले हम डिफरेंस भी जान चुके हैं कि जिसकी सोर्स और टारगेट दोनों का आपके एग्जिस्टिंग डेटाबेस पे होना क्या है, ज़रूरी है। लिहाजा अब मैं EMP टेबल के तमाम रिकॉर्ड्स को temp के अंदर क्या करना चाहता हूँ, कॉपी करना चाहता हूँ। ठीक है, लिहाजा इसके लिए हमारी क्वेरी बनेगी इंसर्ट इनटू temp के अंदर इंसर्ट करना है, देन उसके बाद सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम EMP। तो EMP के तमाम रिकॉर्ड को सेलेक्ट करो और किस में इंसर्ट कर दो, temp के अंदर। लेट्स सी, एग्जीक्यूट करता हूं और अभी अगर मैं temp के रिकॉर्ड आपको दिखाऊं सिर्फ, तो ये temp का रिकॉर्ड है जिसके अंदर सिर्फ कितने रॉज मौजूद हैं, 5 रॉज यहाँ पर मौजूद है। ठीक है ना, लेट्स सी। अच्छा जी, ओके, तो यहाँ पर जो एरर है वो उसकी वजह हमने जान ली। उसकी वजह ये थी कि जिस टेबल को हम पहले इस्तेमाल कर रहे थे EMP और temp को, उसके अंदर प्राइमरी की आइडेंटिटी मौजूद थी, और हम जानते हैं कि जब प्राइमरी की और आइडेंटिटी का कीवर्ड हमारे पास मौजूद हो, एट्रीब्यूट्स मौजूद हो, तो हम किसी भी रिकॉर्ड को रिपीट नहीं करवा सकते। तो यही वजह है कि जब मैं किसी एक रिकॉर्ड को दूसरे टेबल पर ऐड करवा रहा हूँ, कॉपी करवा रहा हूँ, तो वहाँ पर वो चीज़ें क्या होंगी, रिपीट होंगी। तो यही वजह थी कि वो वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट मौजूद था। लिहाजा इसके लिए मैंने क्या किया, उन्हीं टेबल को यूज़ किया है, लेकिन नाम मैंने चेंज कर दिया और यहाँ पर आइडेंटिटी एंड प्राइमरी की हटाया है, सिर्फ अपने रिक्वायर्ड टास्क को अचीव करने के लिए। ठीक है,
और यही काम मैंने यहाँ पर भी कर दिया, रिकॉर्ड इंसर्ट करवा दिया और ये दोनों टेबल हमारी इस फॉर्म पे यहाँ पर शो हो रही है। देन इसके बाद टेम्प 1 के अंदर एम्प्लॉय 1 के तमाम रिकॉर्ड्स को मैं इंसर्ट करवाना चाह रहा हूँ, लिहाजा इसके लिए मैंने एग्जीक्यूट किया और आप देख रहे हो जैसे ही मैंने क्वेरी एग्जीक्यूट की है तो 8 रॉज अफेक्टेड हो चुके हैं। और अब अगर मैं इस टेम्प 1 की टेबल को चेक करूं जिसके अंदर हमारे पहले 5 रिकॉर्ड्स मौजूद थे, अब आप देख रहे हो कि 5 रिकॉर्ड्स के बाद दोबारा से एम्प्लॉय 1 के अंदर जितने रिकॉर्ड्स मौजूद थे वो अब इसमें आ चुके हैं। और इसके लिए ज़रूरी ये था कि सोर्स एंड टारगेट दोनों का आपके सेम डेटाबेस में होना ज़रूरी है और उसके बाद हमने अपने रिक्वायर्ड आउटपुट को हासिल भी कर लिया। इसी तरह बात सिनेरियोस पे ये होता है कि आप नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स अपनी मर्जी के मुताबिक लाना चाहते हैं, यानी अभी तो मैंने सिलेक्ट स्टैटिक लिखा है तो जितने भी नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स थे वो सारे मूव होकर आ गए यहाँ पर। जिस तरह भी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स मैं अपनी मर्जी के मुताबिक भी टारगेट के अंदर कॉपी करवा सकता हूँ, ठीक है। उसके लिए क्वेरी चेंज होगी, कैसे होगी, ठीक है, क्योंकि अभी तो मैं रिकॉर्ड यहाँ पर इंसर्ट करवा चुका हूँ, लेकिन सिर्फ उस समझाने के एतबार से मैं यहाँ पर क्वेरी लिखना चाह रहा हूँ कि क्वेरी लिखने के बाद कैसे दिखेगी। तो इसके लिए मैं इसी क्वेरी को यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, जूम करते हैं और यहाँ पर इस बात को समझते हैं कि जब मैंने टेबल का यहाँ नाम लिखा है टेम्प के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आएँ, तो यहाँ पर नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स आप बताएंगे, वट एवर नेम चाहिए आपको, इसी तरह एज चाहिए या जेंडर चाहिए। तो आप देख रहे हो जैसे ही मैं इंटेलिजेंस को ओपन कर रहा हूँ तो नीचे चीज़ें लिखी ही आ रही हैं, कंट्री, आईडी, नेम, सैलरी। इन चारों में से कौन सी चीज़ें 2, 1, 3 आप कॉपी करके लाना चाह रहे हो एम्प्लॉय 1 से, तो यहाँ पर आप लिखोगे। पहला दूसरा तरीका ये हो गया। तीसरा तरीका हमारे पास ये होता है कि नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स आप अपनी मर्जी के मुताबिक लाना चाह रहे हो, लेकिन साथ ही साथ वेयर क्लाउज भी बता रहे हो कि वो तमाम चीज़ों को कॉपी करके यहाँ पर लेकर आओ जो वेयर क्लाउज से मैच कर रही हैं। तो वेयर क्लाउज में फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ ID = 1, तो क्या होगा, एम्प्लॉय 1 में से सिर्फ और सिर्फ वो रिकॉर्ड कॉपी होंगे टेम्प के अंदर जिसकी ID सिर्फ क्या है, 1 है। लेकिन 1 के तमाम रिकॉर्ड्स आएंगे तो सिर्फ वही आएंगे जो यहाँ पर लिखे हैं आप। फॉर एग्जाम्पल दूसरे टेबल के अंदर जो नंबर ऑफ एम्प्लॉय एट्रीब्यूट्स हैं वो ID, नेम, सैलरी, कंट्री, ये 4 हैं। अब मैं ये चारों नहीं चाह रहा हूँ, मैं सिर्फ 2 चीज़ें चाह रहा हूँ, ID और नेम। तो यहाँ पर मुझे वो चीज़ लिखनी होगी एज लाइक दिस, ID एंड नेम। ID और नेम कॉपी होकर यहाँ पर विजिबल होगा जिसकी ID सिर्फ और सिर्फ क्या होगी, 1 होगी। तो ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट था 2 चीज़ों का जिसको हमने थ्योरेटिकली भी देखा और प्रैक्टिकली भी देखा कि सिलेक्ट इनटू स्टेटमेंट क्या है और इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट सेलेक्ट के साथ क्या है, इन दोनों के दरमियान क्या डिफरेंसेस है और किस तरह से आप अपने तमाम न्यू टेबल के रिकॉर्ड्स को किसी दूसरे टारगेट के अंदर पेस्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो एग्जिस्टिंग टेबल है उसके अंदर हमें क्या यूज़ करना है, इंसर्ट इनटू सेलेक्ट स्टेटमेंट, और उसके अंदर भी तमाम एट्रीब्यूट्स अपनी मर्जी के मुताबिक आप कॉपी करवा सकते हैं।